नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी की तलबा तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चंद कारकुनों को पुलिस ने आज उस वक्त हिरासत में ले लिया जब उन्होंने आज सुबह रियासती असम्बली की इमारत में घुसने की कोशिश की। ये कारकुन इंतखाबात के दौरान तलबा बरादरी से किए गए वादों को पूरा करने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तकरीबन 11 बजे सैकड़ों ABVP के कारकुन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए असम्बली के करीब तक पहुंचे और फिर असम्बली की तरफ दौड़ने लगे। वहां मौजूद पुलिस ने उनको असम्बली में दाखिल होने से रोक दिया और फिर पुलिस की गाड़ियों में सफाबाद पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। इनमें से चंद इमारत असम्बली के गेट पर चढ़ने में कामयाब भी हो गए। पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मुंतशिर कर दिया। यह बताना जरूरी होगा कि 1988 में भी यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने मरकजी वजीर P शिवशंकर के फर्जंद और यूथ कांग्रेस के उस वक्त के सदर सुधीर कुमार की क़यादत में असम्बली में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिस पर स्पीकर असम्बली G नारायण राव ने 30 से ज्यादा कारकुनों को 1 महीने तक के लिए जेल को भेज दिया था और उस वक्त के कमिश्नर V अप्पा राव का गफलत और तसाहुल की पादाश में तबादला कर दिया था। होली की तहसीलात के बाद रियासती असम्बली का बजट सेशन आज से दोबारा शुरू हुआ था। खैरताबाद से TRS के रुकन असम्बली D नागेंद्र ने आज असम्बली में CA, NPR और NRC का मसला उठाया और कहा कि हुकूमत अक़लियतों और गरीबों को इत्मीनान दिलाए कि उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारगी को फ़रोग़ दें और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। कायद मजलिस मौलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने औक़ाफ़ी इजाज़तों के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत की नाकामी पर शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत मरकज़ी खतूत पर रियासती वक्फ डेवलपमेंट कौंसिल कायम करे। असम्बली में उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि उन्होंने 1999 से अब तक औक़ाफ़ी इजाज़तों के मसाइल को उठाया, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में कोई मुस्बित इक़दाम करने से खासी रही। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि दावत इफ्तार और रमज़ान गिफ्ट की स्कीम को बर्खास्त करते हुए हुकूमत इसकी रकम यतीम मुसलमान बच्चों की फलाह बहबूद और मुस्लिम तलबा के तालीम पर खर्च करे। रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने बताया कि रियासती हुकूमत गुर्दे के मरीजों को मुफ्त डायलिसिस फराहम कर रही है और फ़ी मरीज सालाना 1,80,000 रुपये खर्च कर रही है। वज़ीर सेहत खानसास काउंसिल में TRS के MLC C सुभाष रेड्डी के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 45 डायलिसिस सेंटर काम कर रहे हैं और हर सेंटर में 5 से 10 बिस्तरों की सहूलत फराहम की गई है। मौके में तालीम की कमिश्नर चित्रा रामचंद्रन ने 16 मार्च से रियासत भर के तमाम मदारिस को 23 अप्रैल तक निज दिन चलाने के लिए अहकाम जारी किए। उन्होंने बताया कि सरकारी मदारिस में 12:30 बजे मिड डे मील सरबराह किया जाएगा। उन्होंने तमाम रीजनल जॉइंट डायरेक्टर्स को हिदायत दी कि वो हुकूमत के इस अहकाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। गोशामहल से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने असम्बली इमारत के पास ABVP के कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने एक बयान में कहा कि तलबा तालीम के शोबे पर रियासती बजट में कटौती, फीस रीएम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की बहाली का मुतालबा कर रहे थे। हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजह की 1419वीं यौम विलादत के सिलसिले में 14 मार्च हफ्ते को 8 बजे शब मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के ज़ेर तमाम खिलवत मैदान पर जश्न मौलाए कायनात मनाया जाएगा। सेक्रेटरी मशावरत सैयद मोहम्मद इब्राहिम खादरी फारूक पाशा ने बताया कि इस जलसे का मकसद मौजूदा कौमी व आलमी हालात के पस मंज़र में उख़्वत और अमन का पैगाम देना है। उन्होंने बताया कि सूफ़ी इस्लामी स्कॉलरों और मुख्तलिफ़ खानखाओं के सरबराहों की तंजीम मजलिस मुत्तहिदा मशाइख के कन्वीनर्स में सैयद अहमद अल हुसैनी सईद खादरी, सैयद ग़ुलाम समदानी अली खादरी और सैयद आले मुस्तफ़ा खादरी अजीलानी पाशा शामिल हैं। GSMC के कमिश्नर DS लोकेश कुमार ने आवाम से अपील की कि वो 2019-20 का प्रॉपर्टी टैक्स
31 मार्च से कबल अदा कर दें। उन्होंने बताया कि इस साल 1800 करोड़ रुपये का निशाना मुकर्रर किया गया है और अब तक 1291 करोड़ रुपये वसूल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स बिल कलेक्टरों, सिटीजन सेंटर्स और ऑनलाइन अदा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन के चार्जेस बल्दिया बर्दाश्त करेगी। लोकेश कुमार ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में अगर कोई वजाहत या सराहत दरकार हो तो वो मुतालिका सर्कल के डिप्टी कमिश्नरों से राब्ता कायम कर सकते हैं। नवाई इलाके नानकराम गुड़ा गच्चीबौली में 12 एकड़ अराजी पर हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने की नई इमारत की तामीर का काम तेजी के साथ जारी है और तवक्को है कि ये इमारत आइंदा साल तक तैयार हो जाएगी। इस तामीर पर $350 मिलियन का खर्चा आ रहा है। 1000 से ज़ायद अमरीकी और हिंदुस्तानी अफराद तामीर के काम में लगे हुए हैं। पसमानदा तबकात की भलाई के वजीर जी कमलाकर ने बताया कि रियासती हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम पर 2014 से 2019 तक 45 करोड़ 72 लाख रुपए की रकम खर्च की है और उससे 6,15,000 खानदानों को फ़ायदा मिला है। रियासती असम्बली में एक सवाल का जवाब देते हुए कमलाकर ने बताया कि हैदराबाद और उसके अतराफ अकनाफ रहने वालों ने इस स्कीम से सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि पसमानदा तबकात की भलाई पर 1,900 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के वादे के मुताबिक रियासती हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन को हड़ताल की मुद्दत के दौरान की तनख्वाह जारी कर दी है। मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने बताया कि महकमे फाइनेंस ने 235 करोड़ रुपये जारी किए। चीफ मिनिस्टर ने आरटीसी को खसारे से बाहर निकालने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का वादा भी किया था और उसके लिए 2020 और 21 के बजट में यह रकम मुख्तस भी की गई है। 2 बाइक सवारों ने आज सुबह एलबी नगर में एक खातून के गले से 2 तोले वजनी तलाई चैन उड़ा ली। ये वाक़या हिमागिरी कॉलोनी में उस वक्त पेश आया जबकि मुतासरा खातून तन्हा सड़क से गुजर रही थी। बाइक पर कोई नंबर प्लेट नहीं था। पुलिस ने मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने जिला कुत्तागुड़म के नेलेंद्री पेट के जंगलात में धमाकू अशिया और इनकलाबी लिटरेचर बरामद किया। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट सुनील दत्त के मुताबिक छत्तीसगढ़ से भद्राद्री, कुत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालापल्ली और मुल्क अजला में इंतहा पसंदों के दाखिले होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीमें इस जंगलाती इलाके में तलाशी की मुहिम चला रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और गूगल पर गश्त करने वाली नफरत आमेज तकरीर और झूठी न्यूज़ पर मरकज से जवाब तलब किया है। बीजेपी के लीडर के.एन. गोविंद आचार्य की दरखास्त पर चीफ जस्टिस डी.एन. पाटिल और जस्टिस हरिशंकर पर मुश्तमिल बेंच ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल को एक नोटिस भी जारी की है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश की मुंतखबा हुकूमत को गैर मुस्तकम करने के लिए मुरीद इल्ज़ाम ठहराया। अपने ट्विटर में उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में तेलों की कीमत पर 35% की हद तक कमी हुई है और इसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने के बजाय वज़ीर-ए-आज़म तोड़जोड़ की सियासत में मसरूफ़ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल की कीमत ऐसे में 60 रुपये फी लीटर हो जानी चाहिए। कांग्रेस से मुस्तफ़ी होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दिल्ली में हुक्मरान जमात के सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जरा के मुताबिक उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा का टिकट दिया जाएगा और फिर मरकजी काबीना में शामिल किया जाएगा। बीजेपी को यकीन है कि वो सिंधिया की तायीद करने वाले 22 कांग्रेसी अरकान असेंबली की मदद से मध्य प्रदेश में अपनी हुकूमत बनाएगी, क्योंकि कमलनाथ की ज़ेर क़यादत हुकूमत अक़लियत में आ गई है। कांग्रेस में नज़रअंदाज किए जाने पर नाराज़ सिंधिया ने कल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को अपना मकतूब इस्तीफ़ा रवाना कर दिया था। 2002 से पार्लिमानी हल्के गुना से लोकसभा के लिए मुंतखब होने वाले सिंधिया 2019 का चुनाव हार गए थे। उन्होंने आज अपने वालिद साबिक़ मरकजी वज़ीर माधवराव सिंधिया की 75वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस से बेताल्लुकी होने का फैसला किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया यूपी के दोनों सरकारों में ममलकती वजीर भी रहे हैं। वो 2014 से 2019 तक कांग्रेस के विप भी रहे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के उन 7 अरकान की मुअत्तली को बर्खास्त कर दिया जिन्हें
गुज़िश्ता हफ्ते ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने पर पार्लियामेंट के जारिया इजलास के अख्ताम तक मुअत्तल कर दिया था। इस मसले पर तश्कील शुदा अरकान की सब कमेटी के इजलास के बाद स्पीकर ने यह फैसला लिया। इन अरकान में असम के गौरव गोगोई और दूसरे शामिल थे। होली की तातीलात के बाद आज जो ही दोबारा इजलास शुरू हुआ, कांग्रेस के अरकान मुअत्तल शुदा अरकान की मुअत्तली को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए नारे लगाने लगे। कर्नाटक में एक 76 साल शख्स जो कोरोना वायरस का मुश्तबा मरीज था फौत हो गया और उसकी तिबी जांच पॉजिटिव साबित होने के बाद यह मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वाला पहला शख्स होगा। गुलबर्गा के मोहम्मद हुसैन सादिक का गुलबर्गा के एक दवाखाने में इलाज जारी था। उन्हें मुसलसल खांसी और सांस लेने में तकलीफ पर दवाखाने में शरीक करवाया गया था। उनके तिबी मायने बेंगलुरु के मेडिकल कॉलेज को रवाना किए गए। उनका 3 दिन से इलाज जारी था। उनके रंगाने खानदान ने मजीद इलाज के लिए वो हैदराबाद भी ले गए थे। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत ने बताया कि ये बताना मुश्किल है कि आया ये मौत कोरोना वायरस से हुई है या किसी और वजह से। अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन आटा ने गुज़िश्ता इतवार को न्यू जर्सी के अल्बर्ट पैलेस में यौम ख़वातीन मनाया, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबेजा से ताल्लुक़ रखने वाली 350 से ज़ायद ख़वातीन ने शिरकत की। न्यू जर्सी के गवर्नर की अहलिया ट्रेसी आर्मस्ट्रांग और डॉक्टर इंदु पटेल मेहमान मुकर्ररीन में शामिल थे। सदर अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन पी भीम रेड्डी और ख़वातीन के शोबे की निगरान इंदिरा रेड्डी ने खैर मकदम किया। महबूबनगर के मौजे मरकलाबाद के करीब आज सुबह एक लारी और आरटीसी बस में तसादुम के नतीजे में लारी ड्राइवर हलाक हो गया, जबकि बस ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। बताया जाता है कि महबूबनगर से तांडोर जाने वाली लारी का टायर फट गया था, जबकि तांडोर बस डिपो की बस मुखालिफ सिम से आ रही थी। मुतफिल लारी ड्राइवर को जो लारी में फंस गया था निकालने के लिए मुकामी अवाम और पुलिस को तकरीबन आधा घंटा लगा और वो दवाखाना ले जाने के रास्ते में दम तोड़ दिया। मंशियाल में एक लारी के मोपेड को टक्कर दे देने के नतीजे में यौम अजरत पर काम करने वाला 32 साला मौलाना बरसरे मौका हलाक हो गया। बताया जाता है कि पकवान के चूल्हे बनाने वाला मौलाना कल रात एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहा था। हादसा कल रात तकरीबन 2 बजे पेश आया। लशकरीपेट के इंस्पेक्टर दत्तादरी ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। ड्राइवर लारी छोड़कर फरार हो गया। मौलाना के पसमानदगान में एक बेवा के अलावा 2 बच्चे शामिल हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने 24 मार्च को KTR की जानिब से मौड़ के तरक्की याफ्ता कामों के इफ्तिताह के पस मंज़र में आज एक जायज़ा इजलास तरतीब दिया, जिसमें हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, GHMC के कमिश्नर DS लोकेश कुमार, वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर, ज़िला कलेक्टर श्वेता मोहंती वगैरह ने शिरकत की। इस मौके पर बतलाया गया है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व अर्बन डेवलपमेंट के वजीर KTR 24 तारीख को सनतनगर इलाके में वाक़े नए तामीर करदा इंडोर स्टेडियम का सुबह 9:30 बजे इफ्तिताह करेंगे। उसी दिन बालकमपेट ग्रेव यार्ड का काम भी शुरू किया जाएगा। मोंडा मार्केट के खुर्ब में वाक़े अडाया नगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व लाइब्रेरी बिल्डिंग का भी इफ्तिताह उसी दिन अमल में लाया जाएगा। बंसीलाल पेट कमानता मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल तक वाली सड़क की तज़ीन का आगाज़ भी किया जाएगा और जियागुड़ा इलाके में हुकूमत के डबल बेडरूम स्कीम के मकानात की कुशादगी भी उसी दिन अमल में ला ली जाएगी।
तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण के सिलसिले में अरसे दराज से लोग हैरतज़दा थे कि एक ऐसे इंसान को ऐसी कैसी जगह पर बिठा दिया गया है, जबकि उन्हें दल बदल के भी मशवरे दिए जाने लगे थे। लेकिन आज वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हालिया भैंसा फसादात के बाद रियासती बीजेपी पार्टी ने अपना नया लीडर आखिरकार चुन ही लिया है। हालांकि सबसे ज्यादा अहल इस सिलसिले में राजा सिंह थे, लेकिन उनके बयानात से साबित हो रहा था कि वो पीएम मोदी और अमित शाह की जानिब छलांग लगाना चाहते हैं। लिहाजा अभी रियासती बीजेपी के लिए बंडी संजय कुमार करीमनगर एमपी का नाम ला लिया गया है, जिनकी तारीख पैदाइश 11/7/1971 बतलाई गई है। वालिदैन के.एस. बंडी नरसैया और शकुंतला हैं। मजहब अमित शाह की तरह भारत के खालिस हिंदू हैं। जात मन्नौरो कापू बीसीडी में आती है। बेगम बंडी अपर्णा एसबीआई एम्प्लॉई है, जिसके डूबने के चर्चे माहौल पर जोरों पर आ गए हैं। 2 बेटे साई भागीरथ, साई सुमुख, ये अपनी साबिक़ तारीख में बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे। एबीवीपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर, कन्वीनर और वाइस प्रेसिडेंट की खिदमत अंजाम दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के टाउन सेक्रेटरी, स्टेट प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव मेंबर और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर के साथ साथ तमिलनाडु व केरला का नेशनल सेक्रेटरी भी इन्हें बनाया गया। साल 2014 में बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से वो करीमनगर में इलेक्शन लड़े, लेकिन आखिरकार 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में उनका पड़ला भारी पड़ ही गया और वो एमपी बन गए और भैंसे में फसाद की इब्तिदा भी हो गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में हालिया एहतमाम किए गए 25वें नेशनल लेवल फॉरेस्ट गेम्स में रियासत तेलंगाना के करीब 285 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेते हुए कई मुकाबलेजात जीतकर रियासत को करीब 16 तमग़ेजात दिला दिए और रियासत को सारे मुल्क में 15वें मुकाम पर भी ला दिया। इस खुशी में आज फॉरेस्ट अरण्या भवन में इनकी तहनीती तकरीब हुई और चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट आर शोभा ने इनका खैर मकदम करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। तमग़ेजात की तादाद इस तरह से सामने आई: 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स, जो कि इन मुकाबलेजात में हासिल हुए, जैसे कैरम, डिस्क थ्रो, गोल्फ, रनिंग एंड शॉटपुट वगैरह वगैरह। पहला मुकाम छत्तीसगढ़ ने लिया था, जिसके बाद कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के नाम सामने आए। रियासत केरला के अल्लापूजा इलाके की सड़क पर आज एक बेहंगम तेज रफ्तार कार ने चौथी जमात की मुतालिम मासूम 12 तालिबात को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गए। यही नहीं, बेहंगम हादसे में इस कार ने एक 2 व्हीलर से गुजरने वाले एक बाप और बेटे को भी टक्कर देकर जख्मी कर दिया। मुकामी पुलिस की इत्तला के बमूजिब आनंद नामी कोई शख्स इस कार को चला रहा था, जिसके साथ और एक शख्स भी बैठा हुआ था। वो दोनों भी जख्मी बतलाए गए हैं। इब्तिदाई तहकीकात के बाद बताया गया है कि पुलिस तहकीकात कर रही है कि आया ये शराब पीकर कार तो नहीं चला रहे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। जख्मियों को एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज में शरीक करवा दिया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर हैदराबाद के पार्लिमानी मेंबर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज लोकसभा में बीजेपी हुकूमत की चालबाजियों पर बहस मुबाहिसे में उलझे कांग्रेस के एमपीज को मुअत्तल किए जाने के बाद आरएसएस से गहरा ताल्लुक रखने वाले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से अपील की कि हजारों गलत फैसलों के बाद हुकूमत का यह फैसला भी गलत साबित हो रहा है, लिहाजा इसे फौरन वापस लिया जाए। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में वाक़े चिंतलमेड सुलेमान नगर के इकबाल फंक्शन हॉल में आज अचानक आग लगने का हादसा पेश आया, जिसकी वजह से वहां पर जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है। पार्लियामेंट में दिल्ली फसादात पर वज़ीर दाखिला बनाए जाने वाले अमित शाह के बेजा तबसरों पर आज अपोजिशन कांग्रेस के एमपीज ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया, जबकि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने दबाव डालकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो पूरा बयान तो सुन लें, जिसमें यह इद्दिया किया जा रहा था कि दिल्ली फसादात को इनकी पुलिस ने 36 घंटों में कंट्रोल किया है। यह और बात है कि हकीकी वायरल वीडियोस बहुत सारी अजीब व गरीब दास्तानें पेश करते दिखाई दी हैं,
लिहाजा कांग्रेस एमपीज बेसब्र होकर वहां से वॉकआउट कर दिए। हमारे मुल्क की तारीख में मुल्क में एक ऐसे लीडर भी गुजरे हैं जो आवाम को दबाव डालकर कहा करते थे कि अगर वो किसी गधे को भी इलेक्शन में खड़ा करें तो आवाम का फरीजा है कि वो उसकी इज्जत करें। बहरहाल भारत में तरक्की हो या ना हो, सियासत में जरूर तरक्की हो गई है। शहर हैदराबाद की कुल्लीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलसी रियाजुल हसन आफंदी ने आज काउंसिल के इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के रूबरू एक बड़ा मसला उठाया कि वसीउ अरीज बन जाने वाले हमारे शहर हैदराबाद में कितने नए दोपहिया गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और महकमे ट्रैफिक पुलिस मुस्तकबिल में इन सभी को कंट्रोल कैसे करेगा। इसके जवाब में वज़ीर मौसूफ ने बतलाया कि माहाना 30 से 40 हज़ार नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और इन्हें कंट्रोल करने के लिए सभी शहर की कमिश्नरेट्स को मुस्तैद बना दिया गया है। हमारे मुल्क भारत के करोड़ों दानिशमंदों की जानिब से आलानिया मुल्क दुश्मन साबित किए जाने वाले बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में एहतजाज के लिए बनाई गई तेलंगाना स्टेट व आंध्र प्रदेश की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने आज शहर के मशहूर मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक ऑल पार्टी मीट बुलाई, जिसमें अनगिनत तबकात के लीडर्स ने शिरकत करते हुए मिलजुल कर इन कौम दुश्मन बिल्स के खिलाफ में एहतजाज करने की कसम खा ली। शहर हैदराबाद की साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस के लोगों ने आज शहर हैदराबाद के एक फ्रॉड डाइवर्सी मैट्रिमोनी का भांडा फोड़ा और इस सिलसिले में 4 मुतालिका लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और बतलाया कि यह कार्रवाई नल्लागडला की रहने वाली एक खातून डॉक्टर की शिकायत पर की गई है। इस मौके पर गिरफ्तार शुदगान के पास से 18 मोबाइल्स, 9 ID प्रूफ्स, 1 पासपोर्ट, 25 सिम कार्ड्स, 1 लैपटॉप, 67 चेकबुक्स, 15 डेबिट कार्ड्स और इन लोगों के एक बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया गया, जिसमें 3,05,076 रुपये पाए गए थे और आवाम से यह ख्वाहिश भी की कि ऐसी मैट्रिमोनीज में दी गई तफसीलात पर कतई भरोसा ना करें। इस केस में इंस्पेक्टर रामैया ने अपने स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।